सीन में देख रहे हैं कि आप रो रही हो, फिर बाद में वीर के जाने के बाद एक अलग ही थॉट आपका दिखाई दे रहा है। तो बड़ी कंफ्यूजन है, ओवरऑल सीन क्या शूट हो रहा है, क्या माइंड में आपके चल रहा है? अम, वीर आते हैं तो वो देखते हैं कि रुद्र बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं एंड रुद्र और बॉस जो मेरे बॉस है संजय सर, उनके बीच में बहुत ही गंदी लड़ाई हुई है और रुद्र उसको बहुत मार रहे हैं। तो वीर देखते हैं और फिर बात को संभालने की कोशिश करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। एंड मैं बताती हूँ वीर को दैट ही वाज ट्राइंग टू मिसबिहेव और ये वो और शायद रुद्र को लगा कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ में अ, और रुद्र आके मतलब सबको सिचुएशन को और बुरा कर देते हैं और बॉस को मारने लग जाते हैं, तमाशा करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो दृष्टि ट्राइंग टू बी वेरी इनोसेंट इन फ्रंट ऑफ वीर। रुद्र अपने साइड से सही है, ही इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दृष्टि, लेकिन दृष्टि ऑब्वियसली दृष्टि का ये सब खेल है रचा हुआ। तो दृष्टि ने सब कुछ प्लान किया है और सिचुएशन ऐसी बनाई है कि रुद्र को ऐसा लगे कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वीर को ऐसा लगे कि रुद्र बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और रुद्र कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं सबके सामने और बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली मेरे को ट्रीट कर रहे हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा है क्योंकि दृष्टि और रुद्र की अब शादी होने जा रही है। तो कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये सारा खेल तो दृष्टि का ही है, तो ऑब्वियसली वो अंदर अंदर से तो खुश हो रही है। दृष्टि का क्या लगता है, दृष्टि का प्लान जो है कहाँ तक कामयाब हुआ है जो अभी तक हुआ? फ़िलहाल तो कामयाब हो रहा है दृष्टि का प्लान, क्योंकि जो उसने सोचा था, जैसे प्लान किया था यहाँ पे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वीर आए उसके लिए और वीर ने ट्राई किया कि वो उसे प्रोटेक्ट करें और रुद्र का वो एक अग्रेसिव साइड जो है वो दिखाना चाहती थी, जिसमें वो सक्सेसफुल रही। वो वीर को भी ऐसा लगा कि रुद्र बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं और जो उसको प्रूफ करना था फ़िलहाल, वो तो उसने फ़िलहाल कर दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे क्या प्लान करती है वो। लास्टली जाते थे दृष्टि, मतलब ये तो आप लोगों का किरदार होता है, बट अगर कोई हीरो हीरोइन के बीच में आए तो फैंस के कमेंट्स भी अलग अलग आने लगते हैं। ओह माय गॉड! तो उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस नज़र देखियो, अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे कभी-कभी बुरा भी लगता है कि यार मुझे लोग इतना हेट क्यों करते हैं, इतना क्यों बोलते हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ कि वो दृष्टि को हेट करते हैं। वो एक कैरेक्टर को हेट करते हैं और वो कैरेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसका काम ही है कबाब में हड्डी बनना। उसका काम ही है स्टोरी में थोड़ा स्पाइस लेके आना। तो जब तक दृष्टि नहीं होगी, जब तक लोग बीच में आएंगे नहीं, जब तक कुछ गलत नहीं होगा, तब तक सही की पहचान होती नहीं है। तो इसीलिए नेगेटिव कैरेक्टर्स और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं शो में या फिर किसी भी स्टोरी में, ताकि पता चले कि सही कौन है और अच्छाई क्या होती है। तो हाँ, बुरा लगता है कभी कभी, बट फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैसेज तो सही पहुँच रहा है एटलीस्ट। और कहते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तभी इतनी हेट्रेड आपको मिलती है। तो वो हेट्रेड आपके लिए अप्रिसिएशन है, आपके लिए वो क्रिटिसिज्म नहीं है। तो मैं भी उस चीज़ को बिल्कुल उसी तरीके से लेती हूँ। और कभी अगर मैं कोई और कैरेक्टर करूँगी तो उन्हें ज़रूर एक दूसरी दृष्टि या दूसरी सृष्टि देखने का मौका मिलेगा, तब वो मुझे अलग नज़रिए से देखेंगे। तो फ़िलहाल तो कभी कभी मुझे मज़ा भी आता है, मैं पढ़ती भी हूँ कि अच्छा क्या क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से क्या सोचते हैं। लेकिन वो वीर और बुलबुल से इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि वो इस वजह से दृष्टि को पसंद नहीं करते, तो मुझे उसमें बुरा नहीं लगता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
आज यो बेचारा मुझे इतना प्यार करता है कि मेरी एक दर्द भरी आवाज सुनकर दौड़ा चला आया। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.